बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चेयरमैन हाजी खान बहादुर ख़ान वीसी बंडी सिरिया सब बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों से गुजारिश करता हूँ हरीपुर वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मुयस्सर होंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर लोग आपसे थोड़ा दूर होते चले गए। इसके पीछे की ये सारी एफर्ट आपकी है ब्लैक टॉप। जी, आपसे पहले भी जाहिर सी बात है लोग चेयरमैन बनते रहे होंगे, नाज़िम बनते के आपके समझे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया जुमा बाद में? अगर उतना सी बंडी और राजपुर में अभी तक आपने क्या काम? अच्छा, उसमें तस्वीरें लगी हुई थी, लेडी कौंसलर जुमा खान मौजूद थी, आप मौजूद थे। उस वक्त हमने यही सुना था कि वो रोड जुमा खान, लेडी कौंसलर जुमा खान सिरिया खिदमत अवाम की दहलीज पर। जी, इस पर अब तक कितना अमल हुआ है? इतने ऐसे जो अब तक एतमाद में लिए है, जिस तरह पिछले दिनों आपकी वीसी में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, चोरी चिकारी के, राजन ऐसी गलती जिससे आपको पछतावा हो, आपका आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है खास? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम और निज़ाम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तरफ के मुताबिक नहीं, जनाब चेयरमैन हाजी खान बहादुर विलेज काउंसिल बंडी सिरिया में कैसे इनका आना हुआ, सियासत में आने से पहले क्या करते रहे हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आज इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। क्या है उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, ये सारी बातें ज़रा आवाम को ज़रा बताएं। एहसन भाई माशाल्लाह, आपका जो चैनल है अवामुल निज़ाम बहुत छोटे अरसे से इसने काफ़ी तरक्की की है, बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कभी भी कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि आप ज़्यादा टाइम आपने प्रदेश में गुजारा है। एक्चुअली कोई भी इंसान है उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ इंसान को करना पड़ता है। तो मैं तकरीबन 99 में बाहर गया था सऊदी अरब में, और उसके बाद मैं बहरीन रहा हूँ, ओमान गया हूँ, कुवैत गया हूँ, दुबई गया हूँ। अच्छा, बैरून मुल्क में आपका अपना कोई कारोबार था या जॉब के सिलसिले में जाते रहे? नहीं हसन भाई, एक्चुअली यहाँ से मैं तो गया था कंपनी में, वहाँ से फिर वक्त ने ऐसे तब्दीली किया कि मैंने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अभी भी वो मेरा कंटिन्यू है। असल में आपका आना कैसे हुआ? ऐसा भाई, मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरे अपने जो बुज़ुर्ग थे, भाई थे और मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने कहा यार आप इस काम करें कि अगर आपके पास टाइम हो आवाम के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल उस तरह हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में आपको आवाम की तरफ से काफ़ी पजीराई हासिल थी जी, काफ़ी प्यार मोहब्बत भी लोगों ने आपसे किया, क्योंकि आपकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ ही बड़े अच्छे तरीके से था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर लोग आपसे थोड़ा दूर होते चले गए। इसके पीछे की क्या वजूहत है? उसमें सर ये है कि जो मेरा नज़रिया था वो सिर्फ आवाम की खिदमत, ना कि मैं किसी को किसी वजह से प्रमोट करूं। कुछ लोगों के मामला थे कि अगर मैं उनको सपोर्ट करता वो मेरे साथ थे, मैंने सपोर्ट नहीं की, वो मेरे से बैकअप थे। अच्छा, तनकीद हो या कोई सियासी मुखालफत, बड़े हौसले से आप उसको फेस करती हैं, कभी गुस्सा नहीं आया इस बात? नहीं, गुस्सा क्यों करूँ, गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ डिलीवर नहीं की, इन केस अगर सूबाई हुकूमत से या बल्दियात की तरफ से, अभी आपके साथ कुछ इशू है, तकरीबन हमारा 1 साल अब हो गए, हमें ये जो बल्दियात है उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन हमारे हल्के में सूबाई हुकूमत ने बिलखसूस अरशद अयूब खान साहब ने और उमर अयूब खान साहब बहुत अच्छा ताउन मेरे साथ किया। तकरीबन 3.4 करोड़ का मुझे फंड दिया जो मैंने डिलीवर किया और लोगों ने देखा। और वो लोग जो उस वक्त कचरे में या वो उस असाब में जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी विलेज काउंसिल में तकरीबन कितने गांव आते हैं? इसमें हमारे आते हैं जी 4। कौन कौन से? सिरिया मेरा, जिसको जुमाबाद, बटरासी, बांडी, राजपुर, शैया मेरा, 5 बनते हैं। आप 5 बनते हैं तकरीबन। तो अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से इलाके में आपने कौन कौन से काम किए? स्टार्टिंग मैंने दिया था, क्योंकि अभी तो आपको फंड भी नहीं मिला। जी जी, ये सूबाई हुकूमत का था। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया था, उमर खान ने काम, ये तकरीबन जवेद खान के दौर का ये कुछ मंजूरियाँ थी, उमर खान का टाइम था, तकरीबन 3.25 किलोमीटर वो सक्सेस हुआ और पाइपलाइन से निकल के अंडरग्राउंड हुआ। उसमें आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी, तकरीबन ब्लैक टॉप ज़िंदगी में किसी ने सोचा ही नहीं कि मेरे पे भी ब्लैक टॉप होगा। शहरों में ब्लैक टॉप नहीं होता, तो इसके पीछे किसी का एफर्ट है नहीं। मतलब आप समझते हैं कि ये सारी एफर्ट आपकी है ब्लैक टॉप? नहीं, कतन इस तरह नहीं है। जो हमारे भाई थे पहले, जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने, जवेद खान साहब थे। अच्छा, जवेद खान, ठीक है। इन केस अगर वो इलेक्शन के दौर में भी उनके माशाल्लाह मेरे साथ ताउन था, ठीक है।
और ये चीज़ें उनके दौर की थी। ज़ाहिर एक चीज़ जब आप करवाते हैं तो कम से कम 1.5-2 साल के बाद वो बात आती है। ज़ाहिर पहले ऐलानात होते हैं, फिर उसकी एस्टिमेशन होती है, फिर टेंडर बनते हैं, फिर इशू होते हैं, कभी पेमेंट का इशू होता है, कभी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो लोग क्या करेंगे, यहाँ छलांग लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, मैंने ये किया, उसने ये किया, ये नहीं करवाना चाहिए था, ये मेरा फंड था, मैंने इधर काम किया, उस जगह काम ज़्यादा हो गया, इस जगह काम, ये लकड़ बकड़ लोग होते हैं, ये करते रहते हैं। इसके अलावा आपकी जुमाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अमर खान का ये काम था जी। उसके बाद शैया मेरा में हमारा कुछ काम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुआ। वो उसकी लागत तकरीबन कितनी बनती है? 10-12 लाख थी। 10-12 लाख का फंड आपने खान रज़वान के तावन से मंजूर? बिल्कुल, खान रज़वान की तरफ से उन्होंने प्रोग्राम रखा था। वहाँ काम जो जुमाबाद को मिला है, क्योंकि हमारे बिल्कुल ब्लॉक था। एक तो आप अगर देखिए किसी टाइम में भी वो बंद हो सकता था। हमारा दूसरा रास्ता था जुमाबाद, वहाँ पे बाईपास बन रहा था। अरशद खान की बहुत ज़्यादा उसका ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्लिप रोड निकाला है डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, इससे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इससे पहले भी जाहिर सी बात है, अब तो आप चेयरमैन अब बने, आपसे पहले भी जाहिर सी बात है लोग चेयरमैन बनते रहे होंगे, नाज़िम बन के। आप क्या समझते हैं उन्होंने कोई काम नहीं करवाया जुमाबाद में? अगर वो इतना काम करवाते तो ये काम मेरे ऊपर इतना ना होता। मतलब उन्होंने बिल्कुल जुमाबाद को अनटच रखा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जगह पे हुई हैं, क्या काम हुआ है उनके दौर में? छोटी मोटी वो गलियां, लेकिन असल मेन काम होता है आपके गांव को जाने वाले मेन रास्ते, वो बड़े काम होते हैं। इसी का बटरासी, बंडी और राजपुर में अभी तक आपके क्या काम? अच्छा, उसमें ये भाई जानता कि आप ये हमारा जो स्कूल था प्राइमरी स्कूल आपने देखा होगा, जोबाद में भी मैंने काम खत्म ही नहीं किया जोबाद का, और आप आगे निकल गए। तकरीबन जोबाद का जो प्राइमरी स्कूल था ये आज से 30-35 साल पहले मस्जिद में था। अच्छा, ठीक है। फिर वो यूसुफ खान ने उसको प्राइमरी स्कूल मस्जिद में था उनका, बच्चों का ठीक है, एक टीचर था। फिर यूसुफ खान ने उनको प्राइमरी स्कूल किया। अभी मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक में डाल दिया, इंशाल्लाह अनकरीब वो मिडल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे उसके बाद आपने स्कूल को बनवाया बच्चों के लिए? नहीं, उसी को अपग्रेड हुआ है। ठीक है, 5 से 8 हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्लासरूम थे। ठीक है, बच्चों की तादाद कम थी उसमें। जब फिर वो मस्जिद में क्यों हुआ है स्कूल? पहले था, जब स्टार्ट में आज से 30 साल पहले की बात। अच्छा, मैंने कहा था 30 साल पहले मस्जिद में था। ठीक है। मिर्जा खान बाबा थे, उन्होंने इसको काम को चलाया था। इसमें सीरिया के सैयद फिदा हुसैन शाह साहब थे। ठीक है, उन्होंने ये मंजूर करवाया था। मिर्जा खान बाबा को बोला था आप इसको स्टार्ट करें। फिर यूसुफ खान ने स्कूल बनवाया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिडल का दर्जा अनकरीब वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों की ज़मीन जो थी बिल्कुल ये जो कस्सी नाले हैं उसके किनारे पे, ये 300-400 फुट का काम अनकरीब वो ख़त्म हुआ है। उसके बाद आप आ जाएं बटरासी में, तकरीबन ये 2-2.5 साल हो गए ये काम स्टार्ट है। पहले स्लो था, अभी जैसे ही हुआ तो उसको पिशअप किया, तकरीबन ऑलमोस्ट वो डन होने वाला था। तो पिछले किसी प्रोग्राम में आपने कहा था कि जो बटरासी रोड है ये एक्चुअली सीरिया का रोड है। ठीक है, तो ये अरशद खान का काम था, सूबाई गवर्नमेंट का काम था। 2 करोड़ समथिंग कोई अमाउंट लगी? जी। और ये एक्चुअली जवेद खान का काम था। जवेद खान किसी काम के सिलसिले में यहाँ से जवेद खान का था या जुमा खान का काम था? नहीं जी, जवेद खान का काम था सर, जुमा खान का। और मैं कुछ वीडियो भी आपके सामने उनके तस्वीरें लगी हुई थी, लेडी काउंसलर जुमा खान मौजूद थी, आप मौजूद थे उस वक्त। हमने यही सुना था कि वो रोड जुमा खान, लेडी काउंसलर जुमा खान सीरिया से तमीर करवानी, उससे आगे लीड उसको आप कर रहे हैं जी, एज ए फोकल पर्सन होने के। नहीं, असल में किसी का काम अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। वो जवेद खान के एफर्ट थे, अल्लाह खुश रखे उनको। उसने अपने गाँव के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी अवाम कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। ये सरासर ज्यादा। अगर वो सारी ज़िंदगी अवाम के लिए दे रहा है, अगर महीने 2-4-6 महीने के लिए अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं आगे पीछे है, तो पीछे से मेरे की तरह लोग उठ के कहते हैं यार ये काम मैंने करवाया, उसने करवाया, उसने किया। ये गलत बात है। जिसने करवाया, जिसकी मेहनत है उसको। अच्छा सर, मेरा सवाल अभी भी बाकी है। बटरासी, राजपुर और मंडी के लिए आपने क्या किया? अच्छा, बटरासी के लिए करीब इंशाअल्लाह हमारे पैप बटरासी पहुंचे हुए हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। इसलिए रुके हुए थे कि सीरिया वाला जो रोड बन जाए। आपने देखे होंगे किसी के मैंने क्रॉसिंग के पैप रख दिए थे पहले ही कि जब रोड बन जाए तो इसमें से पब्लिक हेल्थ के ये जो प्रोजेक्ट है अरशद खान, ये तकरीबन दोनों आबादियों को स्कूल तक मिलेगा। उसके बाद मक्खन शाह पंप तक जाएगा। बाकी आपने देखेंगे राजपुर भी अरशद खान ने गलियां वगैरह राजपुर रोड से लेके वहां तक बनाई हैं। अभी बांडी वाला रोड अनकरीब आपको पता है 2 दिन पहले या 4 दिन पहले आए थे इंजीनियर, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी, तो मैं थोड़ा बीमार था, मैं जा नहीं सका।
ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह अनकरीब शुरू होगा, बहुत अच्छे तरीके से शुरू होगा। और बांडी कसी तक ये रोड इंशाल्लाह जाएगा। और कि सबसे पहले जैसे सीरिया में भी जनाजा बन गई, हर बंदे को पता है जनाजा, इस तरह बांडी में भी हो जाए, बटरासी में भी हो जाए। क्यों कि जो बलदियाती बंदे का काम है वो ही कर सकता है। वो कहे कि मैं सूबाई फंड भी लाऊंगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपका एक विजन था, आपका एक मंशूर था, अवाम की खिदमत, अवाम की दहलीज पर जी, इस पर अब तक कितना अमल हुआ है? तकरीबन 80% से ज़्यादा हो चुका है। अब देखें, ये जो काम है, मैं जहाँ भी जाता हूँ काम होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि ये फंड हमारा है, चाहे सूबाई हुकूमत देती है या वफाक देती है, लेकिन हमारे टैक्सों का पैसा है। बिल्कुल, इसकी हिफाजत करना हमारा काम बनता है। बिल्कुल। और वहाँ पे हमारे जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो लोग इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह उसको मॉनिटरिंग करते हैं। जो रेशो है उस मटीरियल का, उस रेशो के हिसाब से हम काम करवाते हैं। कहीं आपको हुआ तो आप इंशाल्लाह विजिट कर सकते हैं, पहले भी आप दाएं बाएं जाकर काम देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस साहब में बहुत अच्छा रहा है। दूसरी, हर महल्ले में कमेटियाँ बनाई हुई हैं। जो लोग एक दूसरे के साथ नाराज हैं, क्योंकि दोनों नाराजों को, जो इंसान नाराज होते हैं उनको राजी करना बहुत बड़ा अजर है। मेरा फोकस उधर है। कुछ हमारी बच्चियां घरों में नाराज थी, उनके मसले अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से, और कमेटी की जो कमेटी के मेरे मेंबर थे उनके ताउन से बहुत अच्छे सक्सेस तरीके से, जो जिनके मुकद्दर में था जैसे, हमने उसको ख़त्म किया। ये ना हो कि अदालतें, कचहरी, थाना, तकरीबन मेरी वीसी में इस वक्त कोई 5% या 2% कोई केस हो जो अदालत में हो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो। आपकी वीसी में ज्यादा रेशो कौन से मसाइल की आती है? ये आपको पता है कि ये आखिर ज़मान है, खून सफ़ेद हो चुके हैं, झगड़े फसाद और नचाकियाँ ज़्यादा हैं। आपने उन मसाइल को हल करने के लिए क्या किया? मैंने कहा ना, सिर्फ 2 या 4% रह गया हमारा कचहरी वाला काम, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग दीर्घा कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि ख़ानदानों के बीच रह के, ख़ानदानी हिसाब किताब में जो हमारे आबा अजदाद बुजुर्गों के निज़ाम चलता आता था, उन्हीं के में बह के, ना थाना हो ना कचहरी हो, जो मामला है जिस तरह थाना कल्चर से आप कितने मुतमिन हैं? थाना कल्चर हमारा असल में भाईजान ये एक निज़ाम बहुत उल्टा बना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जो थाना कल्चर हकीकत में जो होना चाहिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन हम लोगों ने उनको रूटीन अलग कर दी है। हमारे मुल्क में क्या निज़ाम है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बिल्कुल ठीक है, थाना कल्चर तक अच्छी फैमिलियाँ जो कोशिश करना नहीं जाना चाहिए। हमेशा मेरी कोशिश यही है, अगर यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है बांडी में, बटासी में, सरिया मेरा में, ऐसा ही, तो अगर मुझे जैसे ही पता चला तो मैं खुद गया हूँ, उनको थाने तक जाने, मैंने उनको नहीं जाने दिया। में आपने अपने SHO को अब तक एतमाद में लिया है? जिस तरह पिछले दिनों आपकी वीसीज में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, चोरी चिकारी के वाक़यात हुए हैं, इस मामले में आपने इलाके के SHO को अपनी उसमें लिया है? उसमें असल में ये था ना कि हमारे इधर ज़िले का ये मसला है, SHO को महीने 2 महीने के बाद इधर से उठाया वहाँ फेंक दिया। एक के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे इलाके में इस तरह गश्त कराओ, ये करो वो करो, पता चला दूसरा, जैसे आप उसके पास पहुंचते हैं फिर पता चला DPO चेंज हुआ, दूसरा SHO आ गया। ठीक है, एक साल में कम से कम 10 तो 15 SHO चेंज हो सके। लेकिन याद है मलिक शमलेस को लगा था, फिर खुली कुचेरी चली थी, हम कोर्ट में बुला गए थे, DPO आया था, जितना भी था, लेकिन रात का मामला था, वहाँ पे कोई सुराख नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी हमारा जो थाना कल्चर था, पूरी गश्त चली। ठीक है, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है, नफरी पुलिस के पास आपने कोई DPO को एप्लीकेशन वगैरह दी? जी हाँ, DPO को दी थी, मार करवा के SHO को दी थी। एप्लीकेशन में क्या मेंशन किया था आपने? वही था कि हमारे जो मलिक शमलेस साहब हैं, हमारे साहब का जनों को काउंसलर थे, किसान काउंसलर, बहुत अच्छे लोग थे, शरीफ इंसान है, उसको रात के अंधेरे में आकर उन्होंने गोलियां मारी। जिस तरह किसी के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, किसी बेवा को कोई मसला दरपेश आ जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? आपने उसमें सर ये प्लान था मेरा, इंशाल्लाह फ्यूचर आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी, हम एक कमेटी बना रहे हैं, जो लोग जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ बहुत कुछ है, उनको उनको कह रहे हमारे साथ तावन करें कि सफ़ेद पोश के घर में बगैर बताए, बगैर पूछे, इंशाल्लाह उनकी चारदीवारी के अंदर राशन पहुँचे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत काबिल तारीफ बात है आपकी। ये 3 साल रह गए हैं, 3 सालों में आप आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरी यही पॉलिसी रहेगी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मेरी पॉलिसी है, जो मेरा प्लानिंग है कि मैं इस साल करूँगा, दूसरे साल करूँगा, तीसरे, हर इंसान का एक सियासी बंदे का एक प्लान। क्या प्लानिंग है आपकी? उसमें ये कि असम भाई कुछ प्लानिंग इंसान ओपन कर सकता है,
तो कुछ ये चीज़ें होती हैं कि अल्लाह का काम अल्लाह को पता होता है। बात है, लेकिन अगर आपके साथ ताउन करती है फिर आप क्या करना मेरा मेन ये है कि इंशाल्लाह गांव के जितने भी मेन रोड्स हैं ना, मेन जो रास्ते जाते हैं सड़कें वो कंप्लीट हो, ठीक है। जो हमारे स्कूल हैं बच्चों के, ठीक है, वो कोशिश करें कि जो 5वीं है वहाँ पे 8 हो जाए, और जहाँ पे जनाज़ागाह की जगह नहीं है वहाँ पे जनाज़ागाह का मसला हो जाए, ठीक है। और मेन चीज़ें हैं इन जहाँ सब में से प्रायोरिटी पे किस काम को रखेंगे आप? मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह अभी ये जो मरना हक का रास्ता है सबने जाना है। अभी तो आपकी ज़मीन खाली है, मेरी ज़मीन खाली है, वहाँ पे जनाजा पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आने वाले वक्तों में आपको पता है, आप फरमान है कि आखिरी वक्त आएगा तो ज़मीनें कम पड़ जाएंगी, तो ठीक है। तो इस वक्त जनाजागाह वगैरह हर गाँव में होनी चाहिए। हमारी जो विलेज काउंसिल बंडिसरिया है, इसमें हमने देखा है कि जो आपकी टीम है, काउंसलर लेवल के हजरात या यूथ काउंसलर या किसान काउंसलर, आपका आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है खास, इसकी क्या वजह है? असल में कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं। तो जो पुराने हैं वो कहते हों कि यार जैसे हम कर रहे थे आप इस हिसाब पे ये लोग हमारे साथ चलें, लेकिन हर बंदे की अपनी पॉलिसी होती है। जो घर का बड़ा होता है वो एक जिम्मेदार आदमी होता है, ठीक है। जैसे ही वो किसी काम में आता है उसकी कोशिश होती है कि ये काम हमारे पहले रह चुके हैं, इनको करने चाहिए। इस वजह से जो हमारे थोड़े बहुत मसाइल होते हैं बीच में हल हो जाते हैं, वो इतनी बस थोड़ा बहुत होते हैं, उसके बाद नहीं वो, आप ही समझते इन सारी बातों में आवाम का कितना नुकसान हो रहा है? अगर ये पुराने लोग समझें तो नए को उसका साथ दें तो मिलकर सारे काम मतलब करें। आपके कहने का मकसद ये है कि आपका साथ नहीं दे रहे बिल्कुल? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे अभी लास्ट टाइम में आप देखें हमारे बजट के मसले में वो कहते हैं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो जाए, वो होता है ना, सियासी बंदे एक दूसरे के साथ मेरी बात मानी जाए, थोड़ा नीचा करे, थोड़ा झुकाव करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो द फर्स्ट डे मेरा वही है कि मुझे कहते हैं कि तनख्वाह मिल रही है, ये मिल रही है, वो अल्लाह मुझे अभी तक तो एक पैसा भी नहीं मिला, ठीक है। इस पूरे हमारा जो टनल चल रहा है अभी तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा आपकी जरिए माशिया है फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बिगिनिंग स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मेरा जो सऊदी अरब में ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से आपको आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रही है। मेरे बाप दादे के थोड़ी अभी आपको आपके उन बिजनेस जो आपके जो कारोबार है उनको कौन लुक आफ्टर कर रहे हैं? हमारे जो पार्टनर्स शेयर होल्डर कंपनी होती है। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ से यही काउंसिल का हम एक दफ़ा रोड सर्वे भी करेंगे कि आपके कितने तरक्याती काम हुए, आवाम से भी राय लेंगे ज़रा कि क्या कहती है आवाम और क्या कहते हैं आप। इसमें एहसन भाई आप इसी मट्टी के हो, मुझे छोड़ के जी आप स्टार्टिंग से मेरी बीसी जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे जो काम हुए हैं आपने हर मोहल्ले में जाना है, जाके पूछना है काम की क्वालिटी कैसी थी, काम के साथ साफ रहे हैं कि जहाँ पे जो जिम्मेवार बंदा था एनीवन कोई भी था कैसे काम करवाए हैं। तो बाकी अपनी आवाम के लिए क्या पैगाम देना आपस में इत्तेहाद करें, इत्तेफाक करें, एक दूसरे की टांगें मत खींचें, दूसरे के साथ मिल बांट के अपनी महब्बतें एक दूसरे के साथ बांटे। बाकी अल्लाह के पास अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। इसी के साथ ही कि आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।